डिस्कशन वोट पड़ा उस पे कर रहे थे जी। तो उस पे आपकी बात क्या, आपको क्या लगता है बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी लग रहा है? बीजेपी की सीटें बढ़ेगी, इसमें कोई जहां शक तक भी नहीं। जा सकती है, जहां तक इन्होंने कहा। अब यहाँ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बीजेपी की सीटें अच्छी खासी बढ़ सकती हैं उसमें, जिस तरह का हुआ है। ठीक है, अभी भी आप लेकिन कोई मतलब कोई निर्णय पे नहीं, निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाएंगे पहले फेज की? नहीं, मैं तो अमित शाह जी की टोटल काउंटिंग से नहीं पहुंच पा रहा। ठीक है, नहीं पहुंच, हो गया क्लियर, नहीं पहुंच पा रहे आप। ठीक सर, कोई डाउट है क्या? देखिए, मुझे पहले दिन से डाउट नहीं था, और कहानी कुर्सी के आप एपिसोड निकाल लीजिए जब से बंगाल चुनाव पर बात होती है। मैं पहले दिन से कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों के आसपास जीत रही है। अब उसमें बढ़ोतरी होती है, कितनी ज़्यादा जाएगी, लेकिन ये मैंने मिनिमम बेंच आपको बताया है। उस चीज़ से बात करना, उस बात पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस देश में कल से मैं देख रहा हूँ पत्रकारों को कि वो इस चीज़ पर बहुत चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनको कहना, उनका जो आरोप है मोटा मोटी, कि देखिए इस चुनाव को में जो होना चाहिए था उसकी रक्षा न सुप्रीम कोर्ट कर पाई, न चुनाव आयोग कर पाया, और पूरा एक तंत्र लगा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। मोटा मोटी यदि जो वीडियो मैंने देखा और टेलीविजन पर कई बड़े मूर्धन्य पत्रकारों को मैंने सुना, तो उससे यही निकल करके आ रही थी। लेकिन उन मूर्धन्य पत्रकारों के मुंह से मैंने कभी ये नहीं सुना था कि बंगाल के अंदर हत्या की संस्कृति में हत्या करके, डरा करके वोट नहीं देने जाने पर ममता बनर्जी के खिलाफ, और वहां पर लोकतंत्र की हत्या होती थी, लोकतंत्र वहां जीता नहीं था, सांसें गिन रहा था, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। जो लोग डर से वोट नहीं दे पाते थे, क्या उनको लोकतंत्र में जीने का अधिकार नहीं था? क्या उनको लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार नहीं था? और यदि पैरामिलिट्री फोर्सेस जाकर के वहां पर जाकर के चुनाव करवा रही है, तो क्या यह अच्छी बात नहीं है कि हर आदमी बिना डर भय के निर्भय होकर के मतदान करने जाए? जी, ये एक प्रश्न है। दूसरी बात, ये इस बार का कम से कम चुनाव आयोग पर दोष नहीं दिया जा सकता है इस मामले पे, क्योंकि चुनाव आयोग तो जैसे बिहार में कर रहा था यहां भी कर डालता। लेकिन आप बाधा किसने पहुंचाई? आज चुनाव आयोग पर एक आरोप लगाया जा रहा था, और एक और जो अनाम और अघोषित कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और बड़ा पहले बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट हुआ करते थे, वो सुप्रीम कोर्ट को भी इस घेरे में लेकर के आए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि यदि हर जगह यदि हो रहा था एसआईआर, यदि बंगाल में भी चुनाव आयोग को आप करने देते और सरकार सपोर्ट करती, तो क्या हो नहीं जाती? क्या कल ही हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है, आप बीएसएफ को, आप बॉर्डर को 31 मार्च तक जमीन दे देनी चाहिए। ममता बनर्जी को जमीन नहीं दिया, फेंसिंग नहीं करने दिया। क्यों नहीं करने दे रहा है? क्योंकि घुसपैठिए का मुद्दा जो है वो बांग्लादेशियों, मुसलमानों को ये नहीं लगना चाहिए कि देखिए ममता बनर्जी भी घुसपैठ रोकने के लिए, यहां पर फेंसिंग करवाने के लिए भारत सरकार को जमीन दे दी। ठीक है, एक ऐसी सरकार जब आकर के सत्ता में बैठ जाए तो फिर वह वाजिब बन जाता है कि सारे तंत्र को दुरुस्त किया जाए और वहां पर एक फेयर वोटिंग हो। और निष्कर्ष में बता रहा हूं, आपने किसी सोर्सेस, आप लोगों की संगति में रह करके, पत्रकारों की संगति में रहते रहते हमको भी सोर्सेज आ गया। भारतीय जनता पार्टी वाकई 110 सीटों से ज्यादा जीतने जा रही है, पहले फेज में जीतने जा रही है, पहले फेज में, और फिर अगले सरकार बना लेगी। 160 से कम सीटें भारतीय जनता पार्टी को नहीं आ रही। अपने सोर्स मुझे बताइएगा इसकी बात। मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा। और आपने जो ये एग्जिट पोल का मैं सोर्स बताऊंगा। और आपने जो ये अनाम लोगों के हवाले से, मतलब अनाम लोगों का नाम लेके जो जवाब दिया, वो इनके लिए भी था? वो इनके लिए व्यक्तिगत नहीं था। वो तो सवाल नहीं, इनकी बात पे, सवाल ही इनकी बात पे वो भी उस गिरोह में शामिल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन पर व्यक्तिगत नहीं था, ये मैं कहता हूं। ठीक है, मैं इसका राहुल जी एक चीज जो ये आई ना, ऐसी हिमाकत में नहीं कर सकता। नहीं, मैं वो जो बात अभी इन्होंने कही, और कल से जो जहां से त्रिपाठी जी ने शुरू किया, डर वर, कल सेफोलॉजिस्ट से भी बात करते थे ना हम, तो वो 2-3 लोगों तो हमारे प्रोग्राम में रेगुलर आते हैं, तो पूछते थे, और उनका डेटा कुछ भी कह रहा हो ओपिनियन पोल का, वो कहते थे अगर पोलिंग हो गई तो, अगर वोट पड़ गया तो, अगर लोग निकल गए तो, अगर डर नहीं हुआ तो। कल तक भी मैंने यही सुना
कल शाम तक भी मैं लोगों से यही सुन आपने रहा कहा हूं। ना, बस एक लाइन बोल दूं, जो बहुत सीनियर पुलिस ऑफिसर्स ने वहां का फोन करके मुझे कहा, थोड़ा सा इनको बोलो ये एक बात कर दे, थोड़ा सा जरा कहो ये पॉलिटिकल पार्टी, ये तुम्हारी पार्टी कर दे, ऐसे ऐसे बोल रहे थे। बोला ये डर यहां से निकालना है, अब इस अमित शाह गांव ने- से निकालना। राहुल जी, यानी कि वहां का सिस्टम भी चाहता था कि ये परिवर्तन हो।